नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सरोवर नगरी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि G20 समिट के बाद भारत के साथ उत्तराखंड का नाम भी विश्व पटल पर चमक जाएगा। अजय भट्ट ने कहा कि G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, जिसके बाद से हर साल इसका आयोजन अलग अलग देशों में होता आ रहा है। वहीं इस बार ये भारत में हो रहा है, जो कि हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी से गुजरते विश्व के बीच हम इस बैठक को संभाले हुए हैं। इस साल हमने कुछ दोस्त देश जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात को बुलाया है। वहीं इस बैठक में आर्थिक और शेरपा ट्रैक पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा होते हैं जो अपने देश का नेतृत्व करते हैं। इसके साथ ही हमारा नेतृत्व नीति आयोग के CEO करेंगे। अजय भट्ट ने कहा कि हमारा अन्न का भंडार भरा है और जिन देशों में भूखमरी जैसी स्थिति है, हम उन्हें अन्न देने की स्थिति में हैं। ये समिट के बाद भारत और उत्तराखंड की तस्वीर दुनिया के सामने रखी जाएगी, लेकिन हमारा विपक्ष गैर जिम्मेदाराना और बचकाना हरकतों से देश की छवि को खराब करने पर तुला हुआ है। आए दिन विपक्ष के मंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाते हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है और इसका जवाब अब जनता जरूर देगी। पूरी तैयारियां हैं ऋषिकेश में और रामनगर में इसके समिट होने वाले हैं, आप सब जानते हैं। और वहां पर लगातार हमारी सरकार उस पर निगरानी रखी है, बैठक हो रही हैं, पूरी चीज़ों की व्यवस्थाएं, जो व्यवस्थाएं अनुमन्य हैं वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और तो और हॉस्पिटल्स में हमारे अच्छे रूम तैयार हो चुके हैं। अगर कभी किसी को खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ हो गई तो उसके लिए हमारे उच्च कोटि के डॉक्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हर चीज़ की व्यवस्था कर दी गई है। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। इस समय विषम परिस्थितियों में हमको अध्यक्षता करने को मिली है। आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण महंगाई चरम पर इस समय पूरे विश्व में है, और कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में तो कोरोना की कमी आई है, लेकिन आज भी कमी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसी स्थिति में हम अपने समिट को बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें भागीदारी कर रहे हैं, हमारे छात्र भागीदारी कर रहे हैं, हमारा आम नागरिक भागीदारी कर रहा है, हमारे सांसदगण हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, तमाम लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं। ये इन सारे समिट पर कहीं ना कहीं अपनी बात व्यक्त करके हमारी संस्कृति विदेशों में जा रही है। हमारे यहाँ का जो पर्यटन है विदेशों से रूबरू होगा तरह तरह। और अभी हमारी माताओं बहनों ने इसके लिए रंगोली बनानी प्रारंभ की है और वो अपलोड हो रही हैं G20 की। मैं देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। एक आध जगह पर मुझे भी जाने का मौका लगा है। जगह जगह जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे हर शहरों में इसका स्वागत हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ 2 जगहों पर हो रहा है उत्तराखंड में, तो पूरे उत्तराखंड में हर जिले पर इसके कार्यक्रम चलने वाले हैं और कुछ चल भी रहे हैं। तो इसलिए ऐतिहासिक क्षण है, विषम परिस्थितियों में है, मोदी जी के नेतृत्व में है। और हमने इसका जो स्लोगन दिया है, ये बहुत अच्छा स्लोगन है। ये पहली बार हमने दिया है। तो इस तरह से विश्व बंधुत्व का जो हमारा नारा है वो यहाँ साकार होने जा रहा है, वो दिखाई देगा इसमें। तो ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की खास रिपोर्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।